मुसलमानों को नहीं मिलेगी शव दफनाने की जगह। घुसपैठिए हैं, आप रोहिंग्या बनकर के हमारे देश में आ रहे हैं, तो आप अपने मूल देश अपने शवों को वापस लेकर के चले जाए तो सरकार कुछ तो एक्शन लेगी। और एक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जमीन तक, मिट्टी तक नसीब नहीं होगी। अब से जापानी सरकार किसी भी प्रकार की कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं देगी और जापान में अब कब्रिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि घुसपैठियों से परेशान है और उनकी हरकतें जो दूसरों के देश में घुसने के बाद होती हैं उस चीज से परेशान है। धीरे धीरे करके भारत ने अपनी संस्कृति किस प्रकार से खोई है और इन घुसपैठियों को किस प्रकार से अलग अलग तरीके के पर्क्स मिलने शुरू हुए हैं, यह हम सभी ने देखा है कि बांग्लादेश से ये आते हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए पूरे देश में फैल जाते हैं और जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं वहां पर आपका और मेरा आना जाना भी एक तरीके से बैन कर दिया जाता है कि ये इनका इलाका हो गया, ये हिंदू इलाका हो गया, ये मुसलमान इलाका हो गया। इस प्रकार से तो घुसपैठियों की हरकतें होती हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखते हुए विदेशों में जाएंगे तो विदेशी गवर्नमेंट इस प्रकार की चीजों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है। और आज जो इस वक्त पूरे विश्व में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जापान के गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है कि इन घुसपैठियों से कैसे बचा जा सकता है, इनकी सोच से, इनकी करतूतों से कैसे बचा जा सकता है। यह सब कुछ जापानी गवर्नमेंट ने सबको सिखा करके रख दिया है। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी शव दफनाने की जगह, अपने मूल देश ले जाएं। जापान की सरकार ने क्यों दिया यह सबसे बड़ा फैसला। अब आप सोचिए कि मुसलमानों के लिए इन्होंने कहा है कि एक तो हमारे देश में वैसे ही जमीन कम है और हम इस वक्त डेवलप्ड नेशन में से आते हैं, हमें अपनी तरक्की और बेहतर तरीके से बढ़ानी है, तो या तो हम वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके स्कूलें बना ले, अस्पताल बना ले, फैक्ट्री सेटअप कर ले, लोगों के लिए घर बना दे, गरीबों के लिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या तो हम तुम लोगों को कब्रिस्तान बना करके दे दे। और इस चीज को लेकर के जापानी सरकार ने साफ तरीके से कह दिया कि देखिए, हम सबसे पहले प्रायोरिटी अपने नेशन को रखेंगे और अपने कल्चर को रखेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने कह दिया कि अब से जापानी सरकार किसी भी प्रकार की कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं देगी और जापान में अब कब्रिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। जितने थे उसमें काम चलाओ, उसमें भी कटौती होगी धीरे धीरे। और दूसरी तरफ जो अगर तुम नया बनाने की सोच रहे हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आगे इन्होंने कहा है कि अगर आपके यहां कोई मरता है तो आप एक काम करिए, आप हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट अगर आप घुसपैठिए हैं, आप रोहिंग्या बनकर के हमारे देश में आ रहे हैं, तो आप अपने मूल देश अपने शवों को वापस लेकर के चले जाए। जापान में आने की आपको आवश्यकता नहीं है और यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। और यहां रहने के बावजूद अंतकाल आप अगर आप यहां चाहे कि यहां पे आपको मिट्टी भी मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। यह चीज जापान की सरकार ने साफ तरीके से मना कर दिया है। आप देखिए, जमीन देने से इनकार कर दिया जापान की सरकार ने, कहा कि शवों को अपने मूल देश ले जाइए। और मैं आगे आपको बताता हूं कि आगे क्या मैटर है। आप देखिए, यह न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों को शव दफनाने हैं। ये एज इट इज स्टेटमेंट है। जब जापानी सरकार ने यह स्टेटमेंट दिया तो उनका एज इट इज स्टेटमेंट यही है कि अगर मुसलमानों को अपना शव दफनाना है तो अपने देश भेज दीजिए। हमारे देश में, जापान में कोई भी कब्रिस्तान की आपको जगह नहीं मिलेगी। दूसरी चीज कि एक तो आप हमारे देश में घुसपैठिया बनकर के आते हैं और उसके बाद हमारे देश के कल्चर को आप डिनाई करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप बोलते हैं कि हम अपने कल्चर के हिसाब से रहेंगे, आप हमारे कल्चर को अडेप्ट नहीं करते हैं। आप दूसरे देश से आए, चलिए हमने मान लिया। आप घुसपैठिया बनकर के आए, हमने वो भी मान लिया। आप हमारे देश में आकर के हमारे ही कल्चर को डिनाई करेंगे, ये थोड़ी हो जाएगा। और जापान जैसी कंट्री है, आप ये सभी जानते हैं कि जापान अपने कल्चर को लेकर के कितनी पॉजिटिव है, कितनी ज्यादा आक्रामक है वो अपने कल्चर को लेकर के। क्योंकि कई बार जापान ने ऐसी ऐसी दुविधाएं देखी है अपने पूरे लाइफ स्पैन में। अगर आप जाएंगे तो चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी हो और उसके बाद अगर जितने भी भूकंप हो, वो बार बार गिर करके उठने वाले देशों में से है और हर बार वो अपने आप को रिबिल्ड करता है। लेकिन इतने ज्यादा बार टूटने के बावजूद जापान अपनी संस्कृति नहीं भूला। और वहां पर क्या होता है कि उनको संस्कृति से समझौता करना पड़ जाता है। और इस बार उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि संस्कृति से समझौता नहीं होगा।
जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं, आंखों में साफ सुथरा और ऐसा देश नाचता है जो संस्कृति रूप से बहुत समृद्ध है। जापान में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी ग्रामीण तक हर तरीके से काफी अलग तरीके से वो दिलचस्प है। यहां का कल्चर, यहां की पहचान, और वो भी इसके साथ समझौता नहीं करते हैं। कई बार इस देश को विवादों में घिरना पड़ा, कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जापान ने यह फैसला कर दिया है कि अब हम मुसलमानों के लिए शव दफनाने की जगह नहीं देने वाले हैं। आप एक और रिपोर्ट देखिए, उसमें क्या कहा गया, और आगे मैं और आपको दिखाऊंगा कि जापान भी इकलौता ऐसा देश नहीं है, फिर भारत ही नहीं है। ये जो जितने घुसपैठिए हैं, इनकी वजह से आप समझिए कि कितने ऐसे देश परेशान है। मैं आपको उनकी भी लिस्ट आगे दिखाने वाला हूं। आप देखिए, ये न्यूज पत्रिका की ये रिपोर्ट है, पत्रिका की, कि जापान का सख्त कदम, अब मुसलमानों को दफनाने के लिए जमीन ही नहीं मिलेगी। आप देखिए, जापान ने एक ऐसा चौंकाने वाला खबर दिया है कि यहां की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दफनाने के लिए जमीन आवंटित करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जापान में रहने वाले मुसलमानों को अपने प्रियजनों के शवों को दफनाने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है देश में पहले से ही जगह भारी किल्लत में है। जापान सेमेट्री शॉर्टेज में है, मतलब वहां पर जमीनों की बहुत किल्लत है, और शहरों का घनत्व इसे मुश्किल और बना रहा है। यानी कि वहां पर जिस प्रकार से धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो या तो मरे हुए लोगों को दफनाने की जगह दे दो, या तो जिंदा लोगों को छत दे दो। और वो चीज जापान समझ रहा है कि अगर जिंदा जो लोग हैं, हमारे जो जापान एक प्रोडक्टिव नेशन है, और वहां के लोग 80-80 साल, 85-85 साल के लोग पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है। तो या तो उन लोगों के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं जापान को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अलग से घर बना करके दे दिया जाए कि आप रहिए, कॉलोनीज की आवश्यकता है, या तो उन लोगों को दे दिया जाए जमीन जो कि दूसरे देश से इनके देशों में घुसते हैं, इनके देश में तांडव मचाते हैं, इनके देश में जितने इलीगल चीजें हो सकती है वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। और अंतकाल क्या करते हैं कि यहां की जो गवर्नमेंट है उसको भी डिनायल करना एक समय पे आकर के शुरू कर देते हैं। तो सरकार कुछ तो एक्शन लेगी, और एक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद जमीन तक, मिट्टी तक नसीब नहीं होगी। ये जापान ने साफ तरीके से बोल दिया। अब आप देखिए कि जापान के बाद ऐसे और कौन कौन से देश हैं जो कि इस वक्त इनके तांडव से परेशान हैं, और उन देशों ने भी उतना ही स्ट्रिक्ट तरीके से इन लोगों को नकारना शुरू किया है। जितने भी घुसपैठी हैं उनको नकारना शुरू किया है। उसमें अगर आप सबसे पहला नाम देखेंगे तो ये मेलोनी है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट आते ही इन घुसपैठियों को डिनाई करना शुरू कर दिया, इनको हटाना शुरू कर दिया। इनका बहुत मतलब एग्रेसिव सोच रहा है इस चीज को लेकर के कि मेरे लिए मेरा देश पहले है, इटली पहले है, ये सारी चीजें बाद में। मेरे लिए आपका मेरे देश के अंदर घुसना इज अ सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, लेकिन मेरे लिए मेरा देश तो पहले होगा। और जिस प्रकार से अगर आपने इटली से कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वहां के लोग, वहां पे जो घुसपैठिए जाते हैं, वो इतना दंगाई प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सरकार से राइट्स मांगना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वहां पर दंगाई बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग। और इसी चीज को लेकर के मेलोनी काफी एग्रेसिव हुई पड़ी है, और उन्होंने भी इन लोगों को नकारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके इन्होंने कई ऐसे सैकड़ों से हजारों डिटेन किया है लोगों को, और उनको वापस उनके नेशंस में डिपोर्ट किया है। दूसरा आप देखिए, सबसे ज्यादा परेशान और कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी मुसलमानों की अगर आप देखेंगे और घुसपैठियों की सबसे बड़ी समस्या है। ब्रिटेन के तो लंदन की सड़कों से भी ऐसी तस्वीरें आते हैं, जो वहां का सबसे एलीट शहर माना जाता है, वहां से भी ऐसी तस्वीरें आते हैं कि ये रेडिकल लोग वहां पर जाकर के तांडव मचा रहे हैं, राइट्स की मांग कर रहे हैं। अरे काहे बात का राइट्स? अपने देश में तुमसे राइट्स मांगे नहीं गए, दूसरे के देश में घुस गए हो तुम जबरदस्ती, और उसके बाद तुम उससे राइट्स मांग रहे हो। तो वहां के भी प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन जो है, उन्होंने भी इस चीज का डिनायल करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस भी धीरे धीरे इस चीज को लेकर के बड़ा सीरियस हो रहा है। फ्रांस भी काफी एग्रेसिव हो रहा है, कह रहा है कि देखिए आप हमारे देश में आए ठीक है, लेकिन अब वापस भी तो जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। आप देखिए, किसी भी देश के लिए वहां के नागरिक सर्वप्रथम प्रायोरिटी होते हैं, सबसे पहले वहां के नागरिक। उसके बाद अगर कोई समस्या से आया है, जैसे ऐसा नहीं है कि भारत ने भी हमेशा से इन लोगों को हटाने की कोशिश की है। हमने 1971 के जंग के समय में भी इन लोगों को अपने देश में आने के लिए कह दिया कि चलिए ठीक है आप आ सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक संख्या में मत आइए। हमें अपने नागरिकों को पहले भोजन करवाना है कि हम आपका पेट पहले भरेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो आप
आप एक काम करिएगा, आप पहले अपना पेट भरिएगा कि पहले मेहमान का। चलिए संस्कृति के हिसाब से तो मेहमान का भर दिया, लेकिन अगर वो मेहमान 4 महीने तक टिक जाए तो पहले तो आप अपने बच्चों का भी पेट भरना सीखिएगा। तो वही चीज इस वक्त फ्रांस भी कर रहा है, और वही चीज ब्रिटेन भी कर रहा है, वही चीज इटली भी कर रहा है, और अब धीरे धीरे ये चीज एसआईआर की प्रक्रिया के साथ भारत में भी हो रहा है। ये आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश के बॉर्डर्स से लगातार रोहिंग्याओं का जाना वापस शुरू हो चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जापान ने जो ये एक बहुत बड़ा सोच रखी है, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है, और उन्होंने अपने यहां पर इस रूल को इंपोज कर दिया। इस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे, आपकी सोच क्या कहती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।